तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीएससी से गैस बुकिंग करने में ज़्यादातर सभी को प्रॉब्लम आ रही थी। जितने भी वीएलई भाई है, सभी को अगर सीएससी से बुकिंग कर रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी, सीएससी से बुकिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कुछ जो हमारे वीएलई भाई है, वो अभी भी सीएससी से गैस बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है, चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अब आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना है। यहाँ सर्च पर क्लिक करने के बाद आप डाल देंगे यहाँ पर एलपीजी। एलपीजी डालने के बाद आपको दूसरे नंबर पर दिखाई देगा एलपीजी गैस रिफिल बुकिंग। इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आपको दिखाई देगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना लॉगिन आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी सीएससी आईडी दिखाई देगी और आपकी जीमेल आईडी, आप किसी स्टेट से है दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ हमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देंगे एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एचपीसीएल, न्यू कनेक्शन या एप्लीकेशन डिटेल। इन सबको छोड़कर हमें ध्यान देना है एलपीजी रिफिल रिक्वेस्ट। तो यहाँ एलपीजी रिफिल रिक्वेस्ट के नीचे जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा प्रोसीड। प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आपको अगर इंडेन से करना है, एचपी या भारत, जिस भी कंपनी की आप बुकिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ उस पर क्लिक कर देंगे। मैं इस फिलहाल इंडेन की करके दिखा देता हूँ। यहाँ इंडेन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ आपको एलपीजी मोबाइल या कंज्यूमर नंबर, आप किस तरह से बुकिंग करना चाहते हैं, एलपीजी आईडी डालकर या मोबाइल नंबर या फिर कंज्यूमर नंबर। तो चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालकर दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा सेलेक्ट प्रोडक्ट। यहाँ पर 14.2 kg सिलेंडर दिखाई देगा आपको। तो यहाँ इसे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपना जो भी पासवर्ड होगा, जिसका सीएससी आईडी का जो भी पासवर्ड होगा वो डाल देंगे। उसके बाद वैलिडेट करेंगे और उसके बाद आपको वॉलेट पिन डाल देना है और ₹1.17 का पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से आपकी बुकिंग हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है और किस वजह से आ रही है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ एलपीजी गैस रिफिल बुकिंग पर क्लिक करना है, डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब जो ये समस्या है ना, आपको इसे समझ लेना है। यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अगर आपको ये दिखाई दे रहा है ना कि प्लीज सिलेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आपने जो है ना अपने इसमें अभी तक के 2 डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ इंडियन पर क्लिक करना है। इंडियन पर क्लिक करने के बाद एलपीजी आईडी डाल के या मोबाइल नंबर डाल के किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके ज़िले में होंगे। उस डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे और उनकी बुकिंग कर देंगे। इसी तरह से फिर इसके अलावा दोबारा से फिर आपको यही प्रोसेस करना है। अब दोबारा फिर एलपीजी या मोबाइल नंबर डालना है। अब अगली बार अगर बुकिंग करेंगे तो किसी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करना है, सिर्फ उसी को नहीं, किसी अन्य एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करके उसकी बुकिंग कर देनी है। जैसे ही आप 2 अलग-अलग एजेंसियों की बुकिंग कर देंगे तो आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। मेरा भी सेम प्रोसेस यही था, मुझे भी यही सब प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा भी इसी तरह से समाधान हुआ है। अब मैंने 2 अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर जो गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर है वो मैप कर लिए अपने सिस्टम में। ये देखें मेरी आईडी पर आपको 2 डिस्ट्रीब्यूटर दिखाई देंगे। तो इस तरह से करके आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर की बुकिंग करनी है, पहले एक की फिर दूसरे की। और अगर बुकिंग नहीं हो पा रही है तो आपको केवल कंज्यूमर नंबर डालकर सबमिट करना है और अगर बुकिंग नहीं हो पाई तो फिर दोबारा दूसरी एजेंसी का कंज्यूमर नंबर डालकर फिर सेलेक्ट करना है। इस तरह से करके आप 2 डिस्ट्रीब्यूटर को सिलेक्ट करके दोनों की बुकिंग कर देनी है। तो आपकी सीएससी आईडी बुकिंग के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।